देखो यह है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना वाला। और नोट्स, अभी नोट्स के बारे में देखो, इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा ना सारा का सारा संस्कृत का, यानी मॉडल पेपर से ही सब का सब बिहार बोर्ड से तुरंत मिल जाएगा। यानी यही सब क्वेश्चन अबे करेगा। क्या कि देखो एक में 100 क्वेश्चन हम तुमको अभी बताएंगे, और 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन वहाँ पूछेगा और उसमें से 50 को जवाब देना है। यह सब क्वेश्चन, हाँ यही सब क्वेश्चन, सेम है ये। हाँ यही आएगा, लगभग यही आएगा, इससे हम तो नहीं कर सकते लेकिन लगभग यही यह आएगा, में सही थे। यह में से आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि उपनिषद किसके सिद्धांत को प्रकट करता है। तो उपनिषद जो है वह दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है, ठीक है, किसके, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। वही देखो अब दूसरा क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद का है। सत्यमेव जयते नानितम सत्यन पंथा देवयान, ये वाला है ना, ये कौन उपनिषद का है, मुंडको उपनिषद का है, ठीक है। अब दूसरा है कि किसकी गुफा में आत्मा निहित है। जीव के शरीर, तो किसकी गुफा में आत्मा निहित है, तो जीवों की शरीर रूपी गुफा में, ठीक है, याद रहेगा, जीवों के शरीर रूपी गुफा में, याद रखना। ये वाला आंसर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। कहते हैं कि कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, याद रखिएगा कि कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता है, ठीक है। कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, शरद ऋतु में। अब कहते हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कहाँ में, पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए है कि अगला क्वेश्चन है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाया गया है। याद रखिएगा कि एशिया नदी का सबसे जो लंबा पुल बनाया गया है वह गंगा नदी पर बनाया गया है ना, जो पटना के किनारे पटना के उत्तर दिशा में बहती है ना। और उस पर एक पुल बनाया गया जिसका नाम है गांधी सेतु पुल, वो एशिया महादेश का सबसे दीर्घतम पुल है। अब कहते हैं कि मुद्राक्षर ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत मिलता है। याद रखिएगा कि राजशेखर ने किया है, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं। अब कहते हैं कि शिव प्लस उपासका की संधि होगी। शिव प्लस उपासका का जो संधि होगा क्या होगा, शिवोपासक, ठीक है। अब कहते हैं महानगरम में कौन समास होगा। तो देखिए नगर की क्या विशेषता है कि वह महान है, तो नगर की विशेषता है कि वह महान है। तो हम आपको बताए थे कि विशेष और विशेषण जगह में रहेगा वह कौन समास होगा, कर्मधारय समास होगा। कौन समास होगा, कर्मधारय समास होगा, याद रहेगा। अब कहते हैं कि प्राचीनम में कौन सा उपसर्ग है, तो प्राचीनम में प्र उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है, याद रहने वाला बात है। अब कहते हैं कि सदैव में किन किन वर्णों की संधि है। तो आपको पता है कि क्या होता है, सदा जोड़ एव, सदा जोड़ एव होता है ना। तो देखिए अ जोड़ ए, देखिए अ जोड़ ए है नहीं, सदा जोड़ ए, आ जोड़ ए होगा, क्योंकि सदा है आ, तो आ जोड़ ए, ठीक है, ये होगा। अब आगे देखिए कहते हैं कि बिना के योग में कौन सी भक्ति होती है। याद रखिएगा कि बिना के योग में तृतीया भक्ति होती है। कौन सी भक्ति होती है, तृतीया भक्ति होती है। अब कहते हैं धारेर उत्तमर्णा सूत्र का उदाहरण। तो आपको पता है कि धारेर उत्तमर्णा होता है, यानी क्या कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का रुपया धारता है तो में कौन भक्ति लग जाता है, चतुर्थी भक्ति लग जाता है ना। तो धारेर उत्तमर्णा में देखिए क्या कहता है, दिनेशा सुरेशाय सतम धारित, यानी दिनेश सुरेश का 100 रुपया धारता है। एक में लगा हुआ है ना धारेर उत्तमर्णा सूत्र, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब कहते हैं मुनि शब्द के तृतीया भक्ति बहुवचन का रूप क्या होता है। तो मुनि शब्द तृतीया भक्ति बहुवचन का जो रूप होता है वह मुनि भी होता है, याद रहेगा। अब आगे से देखिए लिखा हुआ है कि
पिबती किस धातु का रूप है? तो पिबती पा धातु का रूप है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। ठीक है, कल भी बताए थे कि पिबती पा धातु का रूप है। अब है कि साधो किस विभक्ति का रूप है? तो साधो सप्तमी विभक्ति का रूप है, कभी कभी आता है, याद रखिएगा लेकिन। ठीक है, साधो किस विभक्ति का रूप है? तो सप्तमी विभक्ति का रूप है। अब आगे क्वेश्चन पूछता है कि इस धातु के लट लकार का रूप कौन सा होगा? तो अस्ति होता है, याद रखिएगा, अस्ति। अब कहते हैं विनीता में कौन सा प्रत्यय है? तो विनीता में टाप प्रत्यय है। जैसे आपको याद होगा कि अज जोड़ टाप बराबर अजा होता है ना, अजा, और नहीं तो विनीत जोड़ टाप बराबर विनीता होता है। आगे लिखा हुआ है कि हन जोड़ कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो हन जोड़ कत्वा से हंतव्यम बनेगा। कौन सा शब्द? हंतव्यम। अब बोलते हैं मूल जोड़ ठक से कौन सा पद बनेगा? तो मूल जोड़ ठक से मौलिक बनता है। ठीक है, मूल जोड़ ठक से मौलिक बनता है। अब बोलते हैं कि लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का जो रूप होता है वो तप्यत होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी प्रकार प्रीतम इस पद का प्रकृति प्रत्यय क्या होगा? पर पाजोर अक्त्वा होगा। क्या होगा? पाजोर अक्त्वा। अब कहते हैं किस शब्द में दा प्रत्यय है? दा प्रत्यय। तो देख लीजिए, एक दा मतलब होता है एक बार, एक दा मतलब होता है एक बार, और इसमें दा प्रत्यय है। धर्मांतर का संधि विच्छेद होगा। धर्मांतरण का धर्म जोर अंतरम। ठीक है, धर्म जोर अंतरम होता है, याद रखने वाला है। और हल्का भी। अब कहते हैं कि किस पद में अव्यय भाव समास है? तो देख लीजिए, यथाशक्ति में अव्यय भाव समास हम बहुत बार बताए हैं। आलसियों को प्रतिदिन इच्छानुसार भोजन कौन दिलवाता था? तो जो मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर, वही ना दिलवाता था। जो मिथिला का मंत्री वीरेश्वर था वही दिलवाता था। अब कहते हैं कि तर्क्यते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्नो अस्ति अलस साला पाठ में यह किसकी उक्ति है? ये लगता है इसी घर में आग लग गई है क्या? ये क्या बोला था? तो दूसरा आलसी बोला था। तर्क देते हुए बोला था ना, तर्क देते हुए बोला था कि लगता है इसी घर में आग लग गई है क्या? तर्क देते हुए बोला था कि लगता है इसी घर में आग लग गई है क्या? वो कहते हैं कि स्त्रियों का रक्षक कौन है? तो स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? तो आपको बताए थे कि स्त्रियों की रक्षा उसके पति से होती है, और बच्चों की रक्षा उसकी माँ से होती है, और आलसियों की रक्षा कारुणिक लोगों से होती है। अब कहते हैं याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो याज्ञवल्क्य आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? अपनी पत्नी को। उसकी पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। ठीक है, अब आगे है गंगा देवी ने किस महाकाव्य की रचना की? तो गंगा देवी किस महाकाव्य की रचना की थी? कौन? मधुरा विजयम। गंगा देवी कौन काव्य की रचना की? मधुरा विजयम। अब कहते हैं अच्युत राय कहाँ का राजा था? अच्युत राय जो था वो विजयनगर का राजा था। कहाँ का? विजयनगर का राजा था, याद रखने वाला है। अब आगे है कि स्वर्गा वर्गास्पंद मार्ग भूते किस देश का को कहा गया है? याद रखिएगा कि इसको भारत को कहा गया है। जबकि वाला क्वेश्चन ये 2-3 बार से देख रहे हैं, बहुत बार पूछा गया है। वो सीमांतोन्नयन किस संस्कार के अंतर्गत आता है? सीमांतोन्नयन जन्म से पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। आपको पता नहीं जन्म से पूर्व क्या संस्कार होता है? जन्म से पूर्व 3 संस्कार होता है, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन होता है ना। अब आगे है कि शैशव संस्कार कितने होते हैं? तो शैशव संस्कार क्या होता है? शिशु में 6 को संस्कार होता है ना शैशव में, और शिक्षा का 5 को संस्कार होता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि कन्यादान किस प्रकार का संस्कार है? कन्यादान कौन संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में होता है। कन्यादान विवाह संस्कार में होता है। वो नीति श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन कर लेता है? पंडित। गलती दिया है,
तो नित्य श्लोक पाठ के आधार पर अविश्वासी पर विश्वास कौन कर लेता है? अधम लोग कर लेता है, नीच लोग कर लेता है ना। और सुखा वहा क्या है? तो आपको वो वाला श्लोक बताए थे कि एको धर्मं परं श्रेय क्षम एका शांतिरुत्तम विद एका परम तृप्ति अहिंसा का सुखा वहा, यानी अहिंसा से परम सुख की प्राप्ति होती है ना। अब कहते हैं मनोहर में कौन संधि है? तो मनोहर, मनोह जो हरा हर, तो विसर्ग संधि होता है। ठीक है। अब आगे है किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? प्रति उपसर्ग नहीं है, प्रति उपसर्ग नहीं है। प्रति उपसर्ग नहीं है, तो याद रखिएगा प्रभाव में प्रति उपसर्ग नहीं है, जबकि यहाँ पर गलती दिया गया है इसमें। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया होगा, तो याद रखिएगा प्रभाव में प्रति उपसर्ग नहीं है। ऐसे में अगर आपको याद नहीं रहता है तो गलती हो जाता है। बताइए सचिवानाम आलय का समस्त पद होगा, क्या होगा? सचिवालय। ठीक है, क्या होगा? सचिवालय। अब कहते हैं किस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है? बताइए। संख्यावाचक। हाँ बताए हैं, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। कौन समास होगा? तो द्विगु समास है ना, द्वि दो लगा हुआ है ना। बोलते हैं वृक्षात पत्राणि पतंति, यहाँ पर है ना वृक्षात होगा। ठीक है, क्या होगा? वृक्षात होगा, वृक्षात पत्राणि पतंति में पंचमी भक्ति किस सूत्र से आया है? तो आपादाने पंचमी। किस सूत्र से? आपादाने पंचमी। अब कहते हैं क्रिया का आधार कौन सा कारक होता है? क्रिया का आधार करण कारक होता है, नहीं आधारोधिकरणम। क्रिया का आधार अधिकरण कारक होता है, क्रिया का आधार अधिकरण कारक होता है। ठीक है, हाँ इसमें गलत दिया हुआ है, क्रिया का आधार अधिकरण कारक होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब कहते हैं कि वयम किस शब्द का रूप है? तो असमद। कहते हैं जीएसटी किस लकार का रूप है? तो जीएसटी लट लकार, लट लकार का रूप है। कहते हैं कि किस पद में अक्तिन प्रत्यय है? तो अक्तिन प्रत्यय कौन है? गति। ठीक है, लघुतरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो लघुतरम में तरफ प्रत्यय है, तरफ। ठीक है, लघुतरम में तरफ प्रत्यय है, याद रहेगा। देखिए तरम है ना, तरम, तरम दिया हुआ है, तो याद रखिएगा कि तरफे प्रत्यय का होगा, तरफे प्रत्यय का होगा। ठीक है, याद रहेगा कौन प्रत्यय का होगा? तरफ प्रत्यय का होगा। आगे कुमार जो डिप, तो कुमार जो डिप बराबर होता है कुमारी। ठीक है, P1 में कौन सा प्रत्यय है? तो P1 में सत्री प्रत्यय। कौन प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय है। अब तो हल्का हल्का क्वेश्चन आएगा सब। कहते हैं कि राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा कहाँ थी? तो राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य और केंद्र प्रशासन में थी। ठीक है, याद रहने वाला है। देखिए राम प्रवेश राम क्या कर रहा था जब शिक्षक पहली बार भिखंटोला आए थे? क्या कर रहा था वो? खेल रहा था, खेल रहा था ना। रात्रि जागरण को त्याग कर मूल शंकर कहाँ गए? तो अपने घर को चले गए थे। कहाँ गए थे? घर को चले गए थे। घर को चले गए थे। आगे कि स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस भाषा में की? तो हिंदी में की थी। नहीं, हिंदी में। स्वामी दयानंद हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए थे, और संस्कृत में भी किए थे। वो मैक्स मूलर था हिंदी में। हाँ वो मैक्स मूलर था अंग्रेजी में। बोलते हैं रामचंद्र जी ने शोभने संबोधन का प्रयोग किसके लिए किया था? मंदाकिनी वर्णम, तो इसके लिए सीता जी के लिए है ना। किसके लिए? सीता जी के लिए। वाला क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन है कि दान धर्माधिकम
चरतुम भवानी यानी दान धर्म कीजिए, ये क्या बोले थे? बाघ। तो पथिक, पथिक ने क्या बोला था हाँ, दान को। कि हाँ कंगन दान। हाँ, बाघ को यह उपदेश किसने दिया? नहीं, बाघ को ये उपदेश दिया था। फिर बाघ को यह उपदेश के दिया था? तो बाघ को यह उपदेश जो है ऋषि दिए थे, ठीक है, गलत इसमें है, ऋषि दिए थे। क्या दिए थे? ऋषि दिए थे। अब देखिए कहते हैं नो दातव्यम नो दातव्यम, यानी जिस समय कवच और कुंडल दे रहे थे, क्या दे रहे थे? कर्ण दे रहे थे, तो उस समय क्या बोले थे? नो दातव्यम, यानी नहीं दीजिए नहीं दीजिए। तो उस समय शल्य बोले थे ना, यानी रोके थे उनको, क्या बोले थे? नहीं दीजिए नहीं दीजिए, बोले थे ना शल्य। सूर्य नहीं, उसका जो था ना शल्य, वो अथी था, कौन सी कहते हैं, महामंत्री था। हाँ, अब कहते हैं हाँ सारथी था। कहते हैं शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? तो किसका नाश नहीं होता है? गुण का। तो गुण का नाश नहीं होता है, यानी आप जो आपके अंदर जो गुण होगा उसका नाश कभी नहीं होता है। कहते हैं असहिष्णुता को कौन जन्म देता है? असहिष्णुता को द्वेष जन्म देता है, ठीक है। मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान क्या सिखाता है? तो शास्त्र सिखाता है, शास्त्र सिखाता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए इसमें ऑप्शन शस्त्र भी रहता है, शस्त्र भी रहता है, तो यह गलत होगा, ठीक है, यह गलत होगा, ठीक है। देखिएगा शास्त्र जहां होगा उस शास्त्र सही होगा, ठीक है, है ना, शस्त्र भी ऑप्शन में है, यानी आंसर शास्त्र होगा, गलती दिया हुआ है। देखिए लिखा हुआ है अति जोड़ उत्कृष्टम, अति उत्कृष्टम, देखिए कहीं ऑप्शन में है तो वही होगा, ऑप्शन नंबर ए में ही है अति उत्कृष्टम। तो किस समास का पहला पद नकारात्मक होता है? तो पहले है नकारात्मक यानी नए, तो नए समास, ठीक है। अब आगे है कि षष्ठी चानादरे सूत्र से षष्ठी भक्ति किस वाक्य में आया है? तो षष्ठी चानादरे यानी अनादर हो रहा है। तो रुत्ता शिशु माता आगच्छत, यानी रोते हुए बच्चे को छोड़ करके माँ आ गई, तो इसमें है ना, देखिए अनादर हो रहा है, तो एकरा में ये ऑप्शन हो जाएगा। अब कहते हैं कि एतत् सर्वनाम के प्रथम व्यक्ति एक वचन का पुल्लिंग रूप कौन होगा? तो ऐसा होता है। अब कहते हैं औज और ई के मेल से कौन सा ना, औज और ई बराबर ए होता है, औज और ई बराबर ये होता है, ये होता है, ठीक है, याद रखिएगा। परीक्षा 22 फरवरी से नहीं, आपका परीक्षा 15 फरवरी से होने वाला है। आगे है अधैव का संधि विच्छेद होगा, तो अधैव का संधि विच्छेद होता है अध जोड़ एव, अधैव, ये भी गलती दिया है। अच जोड़ अंत को क्या संधि होगा? तो अच जोड़ अंत बराबर होता है अजंता। अब आगे है चक्रोपन यस्य स, है ना, चक्रोपन यस्य स यानी चक्र पानी, चक्रोपन यस्य चक्र पानी। अब कहते हैं किस समास का अंतिम पद प्रधान होता है? तो याद रखिएगा कि तत्पुरुष समास का अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है, तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है। अब है कि द्वंद्व समास का उदाहरण है, देख लीजिए द्वंद्व समास का उदाहरण, तो दंपति, यानी दंपति मतलब होता है पति और पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी है ना, द्वंद्व समास का उदाहरण, ठीक है। आगे है कि लक्ष्मी समुद्रात, वाक्य में समुद्रात में पंचमी भक्ति किस सूत्र से आया है? तो भुवा प्रभुव स्व से, याद रखिएगा। आगे देखिए क्या है कि रुचियार्था नाम प्रियमाना सूत्र का उदाहरण है। रुचियार्था नाम प्रिय यानी जिसको जो चीज अच्छा लग जाता है, लिखा हुआ है ना कि बालका क्रीडकम रोचते, यानी बालक को खेलना अच्छा लगता है, तो रोचते लगा हुआ है, तेरा में ये हो गया। अब देखिए लिखा हुआ है कि क्रिया का जनक कौन है? क्रिया का जो जनक होता है यानी क्रिया का जो मूल होता है वह कर्ता होता है, ठीक है, क्रिया का जो मूल होता है कर्ता होता है, क्रिया का मूल कर्ता होता है, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं। आगे है अन्वेषण में कौन सा उपसर्ग है?
तो अन्वेषण में अनु उपसर्ग है, अनु जोड़ वेशन अन्वेषण होता है, ठीक है, अनु जोड़ वेशन अन्वेषण होता है। आगे है अति अधिकम, अति जोड़ अधिकम के योग से कौन सा पद बनेगा? तो अति जोड़ अधिकम से बने अत्याधिकम, ठीक है, अति जोड़ अधिकम अत्याधिक अरे। और गंगायाम पद में कौन सी विभक्ति है? तो गंगायाम में सप्तमी विभक्ति है, गंगायाम में सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है ना। अब कहते हैं मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति, मुनि शब्द के तृतीया विभक्ति का एक वचन कौन सा रूप होगा? तो एक वचन कौन सा रूप होगा? मुनीना। इसमें ऑप्शन मिस्टेक है, इसमें मुनीना, मुनीना ऐसे होता है, ठीक है, मुनिभाल मुनीना होता है, मुनिभाल मुनि भी लिखा हुआ है जो अलग होता है। अब कहते हैं कि भू धातु के विधिलिंग लकार का कौन सा है? तो भू धातु विधिलिंग, भू धातु विधिलिंग लकार आप देख लीजिए इसमें कि भवेत होता है। भवेत हरती किस धातु का रूप है? तो हरती जो है हर हिरी धातु का रूप होता है, इसमें केवल ह लिखा हुआ है, हिरी होता है, इसे हिरी धातु का रूप है, ठीक है। अब आगे है कि अस्थातव्यम, अस्थातव्यम में कौन सा प्रत्यय? तो तब्यत प्रत्यय है, देखिए तव्यम लगा हुआ है, तव्यम लगा हुआ है ना, तो वो तब्यत प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? तबियत तब्यत प्रत्यय है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे अक्तवतु प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? तो अक्तवतु प्रत्यय से गतवान पर बना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है शिव जोड़ अन, तो शिव जोड़ अन बराबर क्या होता है? शैव होता है, शिव जोड़ अन बराबर शैव होता है। और जलमयम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो जलमयम में मयट प्रत्यय है, जलमयम में मयट प्रत्यय है। बोले साध्वी पद किस स्त्री प्रत्यय से बना है? तो साध्वी शब्द जो बना हुआ है, साध्वी शब्द आप देख लीजिए डिस प्रत्यय से बना हुआ है, लेकिन इसको हम लोग निस कहते हैं, ठीक है, निस प्रत्यय से बना हुआ है। बोले उपाध्याय जो टाप से कौन सा पद? उपाध्याय, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा गुरुद्वारा, गुरुद्वारा क्या? गुरुद्वारा, ठीक है, याद रहने वाला है गुरुद्वारा। अब कहते हैं सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, याद रहने वाला है सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। आगे कि तुस्निम कथम न तिष्ठस किसने कहा था? तो तुम चुप नहीं रह सकते, क्या बोला था? चौथा बोला था ना कि चुपचाप सो जाओ, तुम चुप नहीं रह सकते। अगला है कि इस संसार में आलसियों का रक्षक कौन होता है, यानी गति कौन करता है? तो कारुणिक के बिना इस संसार में गति आलसियों की नहीं हो सकती है। अब कहते हैं अच्युत राय का काल क्या था? अच्युत राय का काल क्या था? तो अच्युत राय का काल 16वीं सदी था, है ना, अच्युत राय का काल 16वीं सदी था। अब कहते हैं गंगा देवी के पति का नाम क्या था? तो गंगा देवी के पति का नाम क्या था? कंपन राय। और अच्युत राय की पत्नी कौन थी? तिरुमलांबा, याद रखने वाला है। आगे सदा डैश सागरे रम्य रूपा, तो सदा सेविता सागरे रम्य रूपा, यानी सदा सेवित है सागर और सागर से के, तो हमारा भारत देश, वही इसमें बताया गया, ठीक है। आगे है कि कब गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं? जब क्या होता है? शिक्षा खत्म हो जाता है, यानी शिक्षा का अवसान हो जाता है, उसके बाद ना कि शिक्षा के मध्य में तो भेज नहीं सकते, यानी जब शिक्षा शुरू होगा या शिक्षा के बीच में तो छोड़ नहीं सकते, जब शिक्षा खत्म हो जाता है तब भेजते हैं। अब कहते हैं कि शिष्य का पहला छोर कर्म कहाँ होता है? मतलब शिष्य का जो पहला छोर कर्म होता है वो गुरु के ही घर में होता है, यानी मुंडन जो होता है सबसे पहले गुरु के ही घर में होता था, आजकल नहीं होता है, अलग बात है। तो दें कि काम क्रोध और मोह किसके द्वार है? तो काम क्रोध और मोह तीनों किसके द्वार है? नरक के द्वार है। इसमें देखिए ऑप्शन गलती दिया है, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए इसमें। तो बिना बुलाए कौन आ जाते हैं? तो बिना बुलाए मूर्ख आ जाते हैं। आपको श्लोक बताए थे कि अनाहुतम परविशति व पृष्ठो वो भासते अविश्वस्ते विश्वस्ति च मूर्छे सनराधम वाला श्लोक। वो कहते हैं कि राम प्रवेश राम ने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त
कर किसकी ख्याति को बढ़ाया? तो महाविद्यालय अपने महाविद्यालय की ख्याति को बढ़ाया था। मूल शंकर को विरजानंद के दर्शन कहाँ हुए थे? कहाँ में हुआ था? तो मथुरा में हुआ था। याद रखने वाला है, कहाँ में हुआ था? मथुरा में। मथुरा के। अगला है कि मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष किसका निधन हो गया? तो उसकी पत्नी की। ठीक है। आगे है कि जटाजीन धरा डैश वल्लो कृवास, इस श्लोकांश के रिक्त स्थान का कौन सा पद होगा? तो काले होगा। कौन सा पद? काले होगा। ठीक है। याद ये आपको जो बताया गया है ज्ञान गंगा एकेडमी रहमा खगड़िया के द्वारा। और कुछ है इसमें, देखिए। ओ यही सर जी हैं। मनोरंजन है तो मुमकिन है। वाह, बहुत मस्त। और कोई अगर चैप्टर हो तो